हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप का रिसोर्स देखेंगे जो है सॉइल्स एज ए रिसोर्स। पिछले वीडियो में हमने लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब ये रिन्यू हो जाता है। It is the medium of plant growth and support different type of living organism on the earth. The soil is a living system. ये एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट को ग्रोथ देता है और सपोर्ट करता है किसको? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो अर्थ पे रहते हैं। द सॉइल इज़ ए लिविंग सिस्टम। सॉइल क्या है? एक लिविंग सिस्टम है, जीवन जीने का एक साधन है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब अगर हमें सॉइल जो बनी है ना, वो कब बनती है? इससे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर ऊपर होने से ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड द टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल कैसे फॉर्म होती है? तो सॉइल की फॉर्म होने के लिए रिलीफ क्या होता है? रिलीफ होता है टोपोग्राफी। हमने पढ़ा था, जो ऊपर का एक सरफेस होना चाहिए इसको बोलते हैं हम रिलीफ। पेरेंट रॉक और बेड रॉक। बेड रॉक हम आगे पढ़ेंगे, जो एक ब्लैक टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है। ब्लैक टाइप का एक पत्थर होता है। क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट कैसे? क्लाइमेट की वजह से तो चेंजेस आते हैं। क्लाइमेट की वजह से रेन आता है, फिर रेन की वजह से उसको फिर पानी मिलता है। तो अगला है वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन भी होता है। सॉइल की वजह से ही तो होता है वेजिटेशन। एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड द टाइम। टाइम क्या है? सॉइल को बनने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये जो है ना, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब एंड टाइम, ये ना, तो ये ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आप ये फैक्टर लिखेंगे, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। ये है फैक्टर जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है सॉइल। अब आता है वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज अ चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस, रनिंग वाटर, wind and glaciers, activity of decomposers एक्सेट्रा। मतलब अब नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? मतलब वो सॉइल पे नेचुरली कैसे फोर्स पड़ता है? तो जैसे कि एक फोर्स तो वो है कि हीट का फोर्स पड़ रहा है, सन से हीट आ रही है तो इससे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, मतलब जो वाटर है ना, उसका एक्शन कैसा है कि वो तेज आ रही है, धीरे आ रही है, तो उसका एक्शन कैसा है? तो इसमें दिखा रखा है कि एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर कितनी तेज़ी से आ रही है। विंड हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह को सॉइल को ले जाती है। एंड द ग्लेशियर्स पिघलते हैं।
एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा। और हमने जैसे वो सड़े गले चीज़ें होती है उसको हम सॉइल में दबा देते हैं, तो उसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए वेरियस फोर्सेस। अब इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर टू फॉर द सॉइल। सॉइल के लिए कौन कौन से नेचुरल फोर्सेस है? तो इसमें आ जाएगा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड आता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और एक्टिविटी डिकम्पोजर्स की। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। इससे क्या होता है? सॉइल फॉर्म होता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस। केमिकली और ऑर्गेनिक चेंज होते हैं जिससे सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। केमिकली और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं जिससे सॉइल क्या होता है? इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, केमिकली भी और ऑर्गेनिकली भी। जैसे सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट और ऑर्गेनिक मतलब जैसे ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब उसमें नमी लग जाती है, तो सॉइल में नमी आ जाती है, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। फिगर 1.5 हम देखते हैं। ये है फिगर 1.5 जिसमें सबसे टॉप पे दिखा रखा है अपर सॉइल लेयर। दूसरा है कि सब सॉइल वेदर्ड रॉक, सैंडी एंड सिल्ट क्ले। उसके बाद थर्ड है सबस्ट्रैक्टम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, एंड फोर्थ है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। तो ये इनऑर्गेनिक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब हमने पहले थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे भी ये दूसरे और भी जो फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं? कलर, उनका सॉइल का कलर कैसा है, थिकनेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, एज कैसी है, पुरानी मिट्टी है या नई मिट्टी है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी कैसी है। द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब कौन कौन सी टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये पढ़ते हैं। तो यहाँ ये पढ़ने से पहले ना अगर हम इसको स्टार्ट कर देंगे ना, तो हमें एलिवियम सॉइल और आगे और यहाँ पे ब्लैक सॉइल, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देते ताकि हम पूरा कवर कर ले एक एक सॉइल को। तो मैं यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यहाँ तक बता देता हूँ। अगली वीडियो में हम एलिवियम सॉइल को पूरा डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना। इंडिया में कितने सारे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर था। इंडिया में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म है, क्लाइमेटिक रिलिम्स and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soils. अब इंडिया में रिलीफ फीचर्स बहुत सारे हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट रिल्म्स है, वेजिटेशंस अलग अलग टाइप की है। ये जो है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स को। ये रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट रिल्म्स, वेजिटेशन, तो ये सारे इसको सॉइल को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट सॉइल एलिवियम सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं पर करते हैं हम इस वीडियो को एंड। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।